गार्डनिंग आप सभी जानते हैं कि बहुत प्यारी सी हॉबी है और ये सिर्फ फ्रेश एयर, सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं है, लेकिन एक जो अलग हमें खुशी मिलती है जब हम हमारे आसपास सुंदर से प्लांट्स होते हैं, सुंदर से फूल खिल रहे होते हैं, एक कली आती है, खिलती है और जो हमें वो जो एहसास होता है खिलने का, वो एहसास हमें अंदर से भी फील होने लगता है। तो इस प्यारी सी हॉबी को डिस्क्राइब करना, इसकी खुशी को डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। और जब ऑर्गेनिक होम गार्डनिंग की बात करते हैं तो इसमें मैं ये पहली चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें उन स्पीसीज़ पे फोकस करना चाहिए जो नेटिव हो, लोकल हो। क्योंकि क्या है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है उस तरह के अगर प्लांट सेलेक्ट करेंगे हमारे नेटिव प्लांट्स तो ग्रोथ इजी होगी, अच्छी होगी, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कुछ फोकस किए हुए हैं वो प्लांट्स जिनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा पानी उनको नहीं देना है। जैसे कि अगेव आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पीछे एडेनियम्स है, एडेनियम्स हैं, विडेलिया की ये ग्राउंड कवर लगाया हुआ है। और बिकॉज़ अभी बारिश भी शुरू हो गई है, यहाँ पे साउथ गुजरात में बारिश अच्छी होती है, तो हमने कुछ वाटर लिलीज़ भी लगाए हुए हैं और अभी अभी बारिश हुई है तो देखिए कितना सुंदर ये लुक देता है। तो लोकल स्पीसीज़ की, नेटिव प्लांट्स की जो मैं बात कर रही थी, तो वो ग्राउंड कवर से लेके श्रब से लेके ट्रीज़ में आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आप विंका का बेड आप देख सकते हैं, विंका रोजिया, सदाबहार के फूल। इसकी हर्बल इम्पॉर्टेंस भी है, मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस भी है और इजी ग्रो होता है, इजी सर्वाइवल है। एक बार लगा दिया तो आप को फूल दिखते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। और जो कुछ ऐसे एरिया है घर के आसपास जहाँ पे कुछ रॉकी मटेरियल है या वहाँ का लैंड ठीक नहीं है, उसका ऑर्गेनिक मैटर इतना अच्छा नहीं है, तो उसमें आप थोड़ी सी सॉइल ऐड करके उस रॉकी मटेरियल में आप कुछ रॉकरी बना सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, एडेनियम है, यूफोर्बिया की कुछ स्पीसीज़ हैं, अगेव या फर्केरिया है, जेट्रोफा है, इस तरह के आप प्लांट्स इसमें लगा सकते हैं। फिर हिबिस्कस भी एक बहुत अच्छी स्पीसीज़ है। हिबिस्कस में इतने सारे कलर्स मिलते हैं, रेड से लेकर येलो, वाइट, ऑरेंज, और इसकी मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस भी है। इसको आप अगर घर में लगाएंगे तो इसकी अगर आप चाय पियेंगे इन फूलों की, स्पेशल रेड कलर के फ्लावर्स की, तो आपका हीमोग्लोबिन बूस्टअप रहेगा और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये आप ज़रूर लगाएं हिबिस्कस के प्लांट आपके घर में। ओलियंडर स्पीसीज़ है जो फ्लावरिंग में रहती है थ्रू आउट द ईयर, बहुत अच्छा लुक देती है, इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। और इसी के पास ये फाइकस है, फाइकस बेंजामिना। फाइकस की सारी स्पीसीज़ आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में। फिर बैम्बू का आप यूज़ कीजिए, बैम्बू की काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं और हमारा नेटिव प्लांट है बैम्बू, बहुत अच्छा लगेगा गार्डन में, एक बहुत ही एलिगेंट लुक देता है, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से भी हमें कनेक्ट करता है बैम्बू। दिस इज़ बुद्ध बैम्बू। When it comes to plant selection for home gardening, for outdoor gardening there is a better scope because there is no limitation of light. When it comes to indoor gardening, there is limitation in plant selection because of we have limitation in light. Here I am showing some of the trees like this one, Golden Shar Amalthas. It just looks beautiful, yellow color flowers, and the whole tree becomes yellow, especially in summers. So it just looks awesome. Then this pink Acacia, that is Acacia renigera, pink color flowers, and especially in summers it flowers and it also looks awesome. So you should have such kind of trees near your home, in your home garden. Then this is Pride of India, that is Legerstromia speciosa, beautiful tree. Even the pods are also beautiful, especially in June you can see the pods developing, and the pods you can dry out and you can use them as dry flowers also. Then this beautiful tree, that is Michaelia champaka, beautiful flower and highly fragrant. You can just pluck one flower and keep in your room, the whole room becomes
the fragrance fills up the whole room, and you can just feel the freshness and the fragrance of this flower. It's just awesome. Then this Butea monosperma palash, beautiful tree, orange color flowers, bright orange color flowers, and very good for your health also if you consume it. Then this Ashok tree, that is Saraka Ashoka, beautiful tree with orange color flowers. It is medium in height, the tree, and you can have it near your home. Not a large tree, so it is recommended. Then this Bohemia purpurea, also medium in texture, medium in height, you can grow them. Then this is Tecoma argentea, yellow colored flowers, and it also looks awesome because when it flowers the whole tree becomes yellow. Then this Delonix regia, that is Gulmohar, Polyalthia longifolia, these are the trees also you can select. Then Plumeria, beautiful trees available in yellow, white colors, oranges also. Plumeria alba, Plumeria rubra, beautiful trees because they are highly fragrant, and near your home entrance especially they just look beautiful. And when the flowers fall, you can feel the texture of ground also changes. Then this Mimosops alangi, Cordia sabestina, these are the trees, very small in size, medium texture, and they also look nice for your home garden. Then Ficus benjamina, Ficus lyrata, these are also beautiful trees, foliage trees, evergreen, you can select for your home gardening. You can also have them in indoors. Then in shrubs, Ixora, it's a beautiful shrub available in pink, red, yellow, white color, and especially for tropical, subtropical region, it is very nice plant because throughout the year it is in flowering. So this also you can select. Then Acalypha hispida, that is it is a beautiful foliage plant. You can grow them to get a different texture, different color texture in your home garden. A nice variety it gives. You can also use it as a hedge. Then this Parijat, that is Nyctanthus arboristris. It's a beautiful shrub again, and the flowers are highly fragrant. It is also having herbal importance, flowers of it. Then Gulfemia, small in size, small in height, and it's a nice shrub. Then this Alamanda cathartica, beautiful climber, yellow, bright yellow color. You can have it on your ark. You can also trellis on your roof. Beautiful climber, beautiful colors, bright yellow colors it has. एंड दिस वन रंगून क्रीपर, क्विस्क्वेलिस इंडिका, मधुमालती जिसे बोलते हैं, बहुत ही प्यारी सी क्लाइंबर है बिकॉज जब फूल आते हैं तो पूरा पिंक कलर हो जाता है. इट हैज़ गॉट माइल्ड फ्रेग्रेंस, ब्यूटीफुल क्लाइंबर. देन बोगनवेलिया, यू कैन ऑलवेज ग्रो इट इन योर होम वेयर इफ यू डोंट हैव मच टाइम टू गिव वाटर. आई वुड रिकमेंड दिस bougainville, and you can have it in different colors, pink, orange, white. You can have it, you can trail it on a climb on a stand, or you can have it in the nearby the parapet or near the corners. Then this Campsis, beautiful trumpet climber, bright orange color flowers. Then this Adenocalima eliaceum, that is garlic vine, beautiful climber, which is lavender in color, especially in January, February it flowers and it looks awesome because the whole climber becomes lavender in color. Then this Clematis acai, such are the climbers which are white in color and highly fragrant. You can have it near your home. You should grow them. You can climb, make them climb on a stand. Then this Jasminum auriculatum, that is Juhi. Juhi is a beautiful climber. You can trail it on the ark, and when you enter your home garden, and if you have this Juhi, it makes you feel happy instantly because the fragrance you feel, it is just amazing. Beautiful climber. You can develop such kind of small garden in the front of your home. You can use a small waterfall with some rocks and small shrubs. Such kind of garden you can develop at the front area. If you have a larger area, you can have your own kitchen garden at the back side, where you can grow your own vegetables. You can trail them, different kind of vegetables. Then herbals, you should have, like you should develop herbal garden where you can grow your own licorice, basil, ginger, long pepper, giloy, ashwagandha, brahmi. तो ये इस तरह की हर्ब्स हैं जो आपको ज़रूर लगाना चाहिए. फिर आप मिंट और ग्रीन टी यू ऑल्सो कैन हैव. दैन कंपोस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू हैव योर ओन गार्डन you should develop the habit of making your own compost. So here you can use the kitchen waste, that is leftovers of fruits and vegetables, and
you can add some little buttermilk and then cover it with soil and keep it humid and keep it covered. So within 40-45 days you can develop your own compost and you can use it in your home garden. So that way you can have this eco-friendly approach and you can develop your own compost, and this is what I would recommend. If you have a big space, you can have your own lawn, you can have good flower bed, and that way. But if there is space paucity, like if you don't have much space, then still you can have indoor gardening. You can be creative. So if you can utilize your balcony, it is very good. Small spaces also you can utilize, like some of these photographs, a small space with some sitting arrangement with some small shrubs, then such kind of petunia flowering plants you can have on stand. Then vertical garden you can develop near by the wall. Then there's a big range where you can go ahead with container gardening. Lot of flowering plants and foliage plants you can select for your home garden. Aglaonema, caladiums, cycas, dieffenbachias, ficus or ficus species, lots of plants, lots of palms are available where you can select and grow them in your home garden. Ficus, as I said earlier, then this anthurium, bromeliads, then orchids, you can easily grow them. Then lots of cactus and also you can grow. You can see here bougainvillea and amalthas. एलामेंटा भी बहुत अच्छी स्पीसीज है, स्पेशली मॉनसून फ्लावरिंग के लिए. Bougainvillea looks awesome for home garden as well, and with least care you can grow it. Palms have its own importance, and especially if there is tropical climate, palms really look very beautiful. Here you can see this Rhapis excelsa, it's looking so nice. And on my other side we have got this Erica palm, Chrysalidocarpus. It's huge, grown huge, so you can have it near your home in some corners, and you can also grow both these plants in indoor condition as well. You will see this beautiful fragrant tree, that is beautiful champa plumeria, and they are pink in color, dark pink in color, and fragrant too. The tree really looks beautiful. It has some spiritual effect when you grow them near your home, and when when these flowers fall, they just change the texture as well of the ground, and the tree is just beautiful. This is a beautiful creeper, Tecoma grandiflora. It really looks beautiful with orange colored flowers drooping down. Here you will see this beautiful shrub with variegated leaves, Manihot esculenta, and it gives a nice variation in color, nice variety in your garden. Hamelia patens is a wonderful shrub. It looks so beautiful, and even butterflies love this plant. Among creepers, this Juhi, Jasminum auriculatum, it's a beautiful climber, fragrant climber. And as I said, along with this Quisqualis indica, Madhumalti, this is also one of my favorite creeper, which you should grow in your home garden. It is highly fragrant. You can grow them in arc, and they are just awesome. तो सकुलेंट्स की बहुत प्यारी सी रेंज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. हमारे पास जो कलेक्शन है, एपिसिया, ये एपिसिया है, एक्वेरिया है, और ये केलंचो की कुछ डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हैं. ये भी एक्वेरिया है. फिर ये सिनेसियो है, सिनेसियो सीडम. तो इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं डिश गार्डन में. इसके अलावा काफ़ी सारी स्पीसीज़ बहुत सुंदर सी सेंसिवेरिया की भी हैं, स्नेक प्लांट की हैं, तो उनको भी आप होम गार्डन में ज़रूर लगाइए. इंडोर गार्डन के लिए भी ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं. फिर ये आप यहाँ पे देखिए, कॉयर की हैंगिंग बास्केट है, और इसमें ये प्यारा सा फर्न है, गोल्डन फर्न लगाया हुआ है. तो बिकॉज़ फर्न को ज़्यादा पानी पसंद है, वाटर लविंग है, और कॉयर भी पानी को थोड़ा पकड़ के रखती है. तो इस तरह का मीडिया इसमें अगर हम यूज़ करेंगे हैंगिंग्स में, अगर आपको सॉइललेस करना है, ठीक है, तो बिकॉज़ हम ऑर्गेनिक होम गार्डनिंग की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल मीडिया ना यूज़ करके
वी कैन यूज़ दिस कोकोपीट. कोकोपीट इजीली अवेलेबल है, लोकल है. हमारी कंट्री में कोकोनट प्लांट्स इतने होते हैं तो कोकोपीट इजीली अवेलेबल है, क्योंकि लाइट वेट रहेगा तो ये, और वो पानी भी अच्छा पकड़ता है. साथ में कुछ ऑर्गेनिक मैटर आप यूज़ कीजिए, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ा ज़्यादा इसमें यूज़ कर सकते हैं, अराउंड 20%. और फार्म यार्ड मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है. ये थोड़ी शेडी कंडीशन हो वहाँ पे आप इसको हैंग कर सकते हैं. Some of such kind of pots, right? Here also a small dish is there, it is separated, and the beauty of this pot is like it looks ceramic but it is earthenware. So in earthenware also beautiful pots are available, very eco-friendly and very sustainable, and I would advise you that you should go in for such kind of pots. Under also I'll show this one. Yeah, nice dish attached with it, and again this is also earthenware, though it is giving a very finished look like ceramic. So nice one. And one more I'll show, a very eco-friendly way. Coir. I have shown you some other baskets also in coir hangings, they really look nice. This is a small one, you can just hang it up, very lightweight, and plants they just love it, and very eco-friendly since it is made up of cocoa coir. Beautiful it looks. आजकल छोटे प्लांट्स जैसे कि सकुलेंट्स फॉर इंडोर गार्डनिंग और छोटे छोटे स्टैंड्स अवेलेबल हैं, और इसकी भी डिमांड बहुत अच्छी है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे प्लांट्स स्टैंड्स पर रखे हुए हमारी लैब में. आप देखिए कि हमने इंडोर प्लांट्स डिस्प्ले किए हुए हैं एक अच्छे से स्टैंड में. छोटी सी जगह पे आप डिफरेंट प्लांट्स इस तरह से यू कैन डिस्प्ले, एंड इसकी भी काफ़ी डिमांड है. होम गार्डनिंग की जब बात करते हैं तो इंडोर गार्डनिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो आप इंडोर कंडीशन में रखेंगे तो एयर क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव रहेगी. स्पेशली कैम्प प्लांट्स तो आप लोग जानते ही हैं, सेंसिवेरिया दैट इज स्नेक प्लांट एक बहुत प्यारा सा प्लांट है जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और दिन में आपको ऑक्सीजन लोडेड एयर आपकी इंडोर क्वालिटी में रहती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ इन सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट है. ये आप देखिए कैसे ट्विस्टेड लीव्स हैं इसके, और वेरिगेशन भी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है. और एक ये प्लांट सेंसिवेरिया का जिसमें बहुत ही पतले पतले से लीव्स हैं. और एक ये स्पीसीज़ है, इसमें आप ये सिलेंड्रिकल लीव्स हैं इसके, सिलेंड्रिकल टाइप है. तो ये अलग अलग वेरिएशंस अवेलेबल है. ये आपको आपने कॉमनली देखा है सेंसिवेरिया ट्राइफेसिएटा ग्रीन में, और बड़े इसके लीव्स रहते हैं. तो ये आप इस तरह का कॉम्बिनेशंस कुछ करके अपने ऑफिसेज में रखिए, आप अपने हॉल में रख सकते हैं, आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, क्योंकि स्पेशली रात को ये एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे मैंने आपको पहले बताया था सक्यूलेंट्स जैसे कि क्रेजुला, सीडम, एक्वेरिया और इस तरह के जो प्लांट्स हैं. फिर ये हेवोर्थिया भी ऐसे छोटे से आप ग्लास टेरेरियम बना सकते हैं, उसमें रख सकते हैं.
पानी की रिक्वायरमेंट इन सबकी बहुत ही कम है, वंस अ वीक या 10 दिन में एक बार, जैसे कि वेदर कंडीशन है वो देख के आपको पानी देना है। तो एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा है। फिर ये एक यहाँ पे प्लांट देख सकते हैं, जीजी प्लांट, ज़ैमियोकल्कस ज़ैमिफोलिया, ये भी एक बहुत प्यारा सा प्लांट है इंडोर कंडीशन के लिए, ये भी कैंप प्लांट है। तो होम गार्डनिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट स्पीसीज़ हैं वो नेटिव स्पीसीज़ आप लगाएं, और जो हमारी इंडियन एनवायरनमेंट में अच्छे से हो सके वो वाली आप स्पीसीज़ लगाएं। वेदर कंडीशन देख के, जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से प्लांट्स लगाने चाहिए। जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है वो आप लगाइए, और अगर आपके यहाँ हैवी रेनफॉल जोन है, आपका लो लाइंग एरिया है, तो कुछ आप सेमी एक्वेटिक प्लांट्स भी आप लगा सकते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। और ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत है, जो हमारे नेटिव ट्रीज़ हैं, फाइकस की जो स्पीसीज़ हैं वो आप लगाइए। फिर ये केशिया फिस्टुला, केशिया रेनिजेरा, केशिया मार्जिनेटा, केशिया नोडोसा, फिर ये प्लूमेरिया अल्बा, प्लूमेरिया रुब्रा, अलग अलग जो स्पीसीज़ हैं प्लूमेरिया की, बहुत सुंदर लगती हैं, फ्रेगरेंट भी होती हैं। फिर काफ़ी सारी क्लाइंबर्स मैंने बताई, वो आप चूज़ कीजिए। फिर थोड़े हर्बेशियस पेरेनियल, जैसे कि विंका रोजिया है, इस तरह के प्लांट्स आप लगाइए जो एनुअल्स इजीली हो सकें, जो सीड्स आप अपने आप डालते जाएंगे प्लांट्स में से वो होते जाएंगे। जैसे कि बाल्सम है, मानसून में बाल्सम बहुत अच्छा लगता है, गॉम्फ्रेना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह के आप प्लांट्स चूज़ कीजिए। मीडिया में जितना हो सके ऑर्गेनिक मैटर आप यूज़ कीजिए। और जो सकुलेंट्स हैं उसको तो पानी कम पसंद है, तो आप मीडिया में सैंड के साथ थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर ही आपको ऐड करना है। बाकी प्लांट्स में आप सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर ये सब चीज़ें ऐड करके यू कैन ग्रो ब्यूटीफुल होम गार्डन। एंड माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल। हैप्पी गार्डनिंग टू एवरीवन।